तो दोस्तों आज 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षाएं कब होंगी इसकी तिथि फिलहाल घोषित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले 21 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई पर ब्रेक लग गया। आपको बता दें शिक्षा विभाग ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए स्कूलों में विद्यार्थियों की क्लास टीचिंग को भी बंद कर दिया है। अब इन विद्यार्थियों को घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी होगी। दूसरी तरफ कोविड-19 के चलते डीएलएड का सेशन भी लेट हो चुका है। आमतौर पर जहां डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा मई जून में होती, इस बार परीक्षा जनवरी में हुई और परीक्षा का रिजल्ट 2 महीने बाद भी अभी तक जारी नहीं हो पाया है। डीएलएड प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स की सेकंड ईयर की इंटर्नशिप और फाइनल एग्जाम अभी तक बाकी है। इंटर्नशिप, फाइनल लेशन और वार्षिक एग्जाम होने के बाद ही इन अभ्यर्थियों का 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स पूरा हो पाएगा। आपको बता दें डीएलएड अभ्यर्थियों ने पंजीयक शिक्षा विभाग से प्रथम वर्ष का रिजल्ट जल्द जारी करने और इंटर्नशिप का प्रोग्राम घोषित करने की मांग की है। राज्य सरकार की कोरोना संक्रमण रोकथाम के संबंध में नई गाइडलाइन के तहत व्यास विश्वविद्यालय में सभी कार्यालयों के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब सभी कार्यालय सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक खुल पाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को अतिरिक्त सतर्कता दिखाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वह इसे बचाव के लिए 5 सूत्रीय रणनीति को अपनाएं और तेजी से काम करें। 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर में कांस्टेबल भर्ती की सामान्य ड्यूटी में 166 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 10 अप्रैल को आयोजित शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा में चयन किए गए 146 अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट एवं कार्यालय कमांडेंट 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर व एसपी ऑफिस धौलपुर के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं व 11वीं कक्षा के परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया है। प्रमुख शासन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए और विभाग की ओर से परीक्षा शुल्क को 2.5 गुना बढ़ाए जाने के आदेश को अब निरस्त भी कर दिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो अपने एग्जाम स्थगित व रद्द कर दिए, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। इनमें कुछ एग्जाम तो मई में होने वाले हैं तो कुछ जून में और जुलाई में आयोजित होने हैं। समय रहते कोरोना रोगियों का आंकड़ा घटते क्रम में नहीं पहुंचा तो इन परीक्षाओं की डेट्स भी पिछले साल की तरह आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें राजस्थान में रीट परीक्षा के आधार पर शिक्षक भर्ती होनी है। यह परीक्षा अप्रैल में होनी थी, लेकिन इसकी डेट बढ़ाकर 20 जून कर दी गई है। कोचिंग्स बंद होने से इस परीक्षा पर भी विपरीत असर पड़ रहा है और हो सकता है कि एक बार फिर रीट की परीक्षा स्थगित करनी पड़ सकती है। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर नीट पीजी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए पाठशाला की शुरुआत फिर से की जाएगी। अगले 3 दिनों में शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। वहीं अध्यापकों को रोज न्यूनतम 2 विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर बात करनी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में ब्रेक के बाद गुरुवार से इंटरव्यू की प्रक्रिया वापस शुरू हो गई। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और आरएस भर्ती के लिए इंटरव्यू किए गए। आपको बता दें आरपीएससी में गुरुवार को मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए तथा आरएस 2018 के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए गए। कोरोना संक्रमण जहां लगातार हालात बदतर करता जा रहा है, वहीं व्यावसायिक गतिविधियों भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। शिक्षण कार्य शहरी क्षेत्र में बंद रखने के आदेश है, लेकिन व्यावसायिक कोचिंग को इससे अलग रखने की मांग रखते हुए कोचिंग क्लासेज के संचालक ने अपनी मांग रखी है। कोरोना के कहर के बाद क्रमोन्नत किए गए विद्यार्थियों के क्रमोन्नति प्रमाण पत्र 10 मई से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शाला दर्पण के माध्यम से डाउनलोड किए जाएंगे। साथ ही प्रमाण पत्र स्कॉलर नंबर के आधार पर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निजी स्कूल पोर्टल से विद्यालय द्वारा डाउनलोड किए जा सकेंगे। अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर हिंदी स्कूल के अस्तित्व पर मंडराया संकट, सिर्फ नाम बदलकर खोल रहे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय। निदेशक ने कहा कि अभी 1200 विद्यालय और खोले जाएंगे। आपको बता दें राज्य सरकार की ओर से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय तो खोल दिए गए, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यालयों के अस्तित्व पर भी अब संकट मंडराने लगा है। सरकार हिंदी माध्यम वाले विद्यालयों के नाम बदलकर महात्मा गांधी विद्यालय कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के चलते 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के बाद अब 4 लाख स्टूडेंट्स की प्रैक परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। जल्दी ही 70 साल तक उम्र के बुजुर्ग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की योजना में निवेश कर पाएंगे। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी PRFRDA ने एनपीएस से जुड़ने की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों ये थी आज 16 अप्रैल 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
साथियों, ये प्रदेश नहीं देश भर के बेरोजगार परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।